दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रिपन की मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया ने बदलते मौसम के चलते लोगों में बढ़ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अहम जानकारी आज साझा की। उन्होंने बताया कि इन दिनों मौसम में लगातार हो रही बदलाव के कारण वायरल संक्रमण, बुखार, कमजोरी, डिहाइड्रेशन, सर्दी, जुकाम और पेट संबंधित कई प्रकार की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर सोनिया ने बताया कि कभी तेज धूप, कभी बारिश और तापमान में अचानक बदलाव के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है। ऐसे मौसम में लोग अक्सर खान-पान और पानी पीने की लापरवाही कर देते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें कमजोरी, उल्टी, चक्कर, बुखार और शरीर दर्द जैसी समस्याएं हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गर्मी और मौसम में उतार चढ़ाव के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। लोगों को दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कोई कमी ना हो। इसके अलावा ताजे फल, हरी सब्जी और पौष्टिक भोजन का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार में मिलने वाले खुले और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी जरूरी है। डॉक्टर सोनिया ने विशेष रूप से बासी दाल और सब्जियों के सेवन से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कई लोग रात का बचा हुआ खाना अगले दिन उपयोग कर लेते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में ताज़ा भोजन ही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। उन्होंने कहा कि भोजन हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखते हुए तैयार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार कमजोरी महसूस हो रही हो, तेज बुखार, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ या अन्य कोई गंभीर समस्या सामने आ रही हो, तो उसे नजरअंदाज ना करे। ऐसे मामलों में तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस दौरान डॉक्टर सोनिया ने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को इन योजनाओं के माध्यम से बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही है और लोगों को आर्थिक राहत भी प्रदान हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाएं आम जनता के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। डॉक्टर सोनिया ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि लोग समय पर सावधानी बरते, संतुलित आहार ले और नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाए तो मौसमी बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं भी जागरूक रहे और अपने परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत करें। सोनिया हूँ, मैं यहाँ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ रिपन में। मेरी डिग्री एमडी की जो है पीजीआई चंडीगढ़ से हुई है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी है मैम की, मौसम जो है शिमला में वो बहुत बदल रहा है। ठंड हो जाती है और अचानक से मौसम में गर्मी हो जाती है। तो जब ये मौसम बदलता है तो वायरल फीवर या वायरल बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा फैलती हैं। तो इसके लिए जो हम ध्यान रखते हैं वो ये रखते हैं कि एकदम गर्म सर्द नहीं होना है। जैसे अगर गर्मी हो गई है, आजकल तो बहुत गर्मी हो रही है, तो एकदम आके ऐसे ठंडा फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी, ये चीज़ें अवॉइड करें। दूसरा, जैसे गर्मी होती है तो पानी और दूषित खाने से संक्रमित जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं, जैसे पीलिया हो गया या टाइफाइड हो गया। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि पानी, साफ पानी पीजिए, आरओ का पानी पीजिए, हो सके तो बॉइल्ड पानी पीजिए। खाने का ध्यान रखेंगे, बासी खाना और बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। पानी बिल्कुल साफ, गर्म सर्द का बचाव रखिए। खासकर बच्चों और सीनियर सिटीजन्स जो बूढ़े हैं वो इस बात का ध्यान रखें। पानी जो है, पानी की मात्रा, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है तो डिहाइड्रेशन के केसेस जो हैं वो उनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें क्या कीजिए, हाइड्रेशन लेवल बॉडी का खूब रखें। पानी पीजिए जितना पी सकते हैं, 1 से 2 लीटर, और अपने साथ एक वाटर बॉटल लीजिए। फ्रीक्वेंट सिप्स पीते रहिए। अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप 2 लीटर पानी पीजिए तो एक साथ पीना वो मुश्किल नहीं होता है। तो आप पानी की बोतल लीजिए और बीच बीच में जैसे प्यास लगे पानी पीजिए। और खाने का ध्यान रखें। कारण होते हैं, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक तो हुआ बीपी में कोई प्रॉब्लम है या खून में जमने की क्षमता नहीं है, वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, वो अलग कारण हो गया। मोस्टली बच्चों में जो नक्सीर का कारण होता है वो ये होता है कि बच्चे जो है नोज पिकिंग करते हैं अपना। तो नाक के लेयर में जो पपड़ी बनती है, जब उसको खींचते हैं तो वो निकल जाती है, साथ में त्वचा भी निकल जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। तो बच्चों में एक चीज़ अवॉइड करनी है कि नोज पिकिंग अवॉइड करें। अगर नोज़ जो है उसको क्लीन करना भी है तो पहले नोज़ को, उस एरिया को मॉइस्ट होने दें, वैसलीन लगा के या कुछ भी।
बड़ों में बीपी के लिए बीपी अगर बढ़ता है तो वो भी नक्सीर का एक कारण है। तो अगर किसी सीनियर सिटीजन में बार बार ऐसा हो रहा है तो बीपी ज़रूर चेक करनी है। उसके अलावा नक्सीर के लिए जिनको ज़्यादा रहती है तो उनको गर्म तासीर की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और बार बार नाक नहीं छेड़ना चाहिए। पानी पीजिए, दही, दूध, छाछ, ठंडी चीज़ें, ऐसी चीज़ें लीजिए। और अगर बार बार हो रहा है तो डॉक्टर परामर्श ज़रूर लें। मैम देखिए, मेन तो है आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या है, आप ताज़ा फल, फ्रूट, सब्जियां, ऐसी चीज़ें खाइए। जो बीमारी की दवाई है, शुगर है, बीपी है, उसको लगातार लीजिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें जैसे विटामिन सी हो गया जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, सिट्रस फ्रूट्स हो गए हमारे, वो खाइए और ताज़ा खाना खाइए। उससे बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो फ्री हो जाती हैं। एडमिशन में दवाइयाँ और उन सब का बहुत फ़ायदा होता है। तो हिमकेयर कार्ड का तो फ़ायदा है ही। केसेस आए हैं मैम, पिछले महीने आए हैं, इस महीने भी आए हैं। कोई बहुत सिक हो गया है ऐसा पेशेंट नहीं है। पिछले महीने और इस महीने, पिछले महीने 8 और इस महीने भी कुछ 7 या 8 मरीज दाखिल हुए, लेकिन सब ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको हमने अभी तक दाखिल रखा है। ओपीडी बेसिस पे भी पेशेंट आए हैं, वो भी हमने दवाई देके डिस्चार्ज कर दिए हैं। कोई भी एक एरिया में क्लस्टर बोलते हैं जिसको, कि कोई एक विशेष एरिया से ही सारे मरीज आ रहे हैं, ऐसा जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। हमारे सीएमओ सर और एमएस सर ने भी हेल्थ टीम्स भेजी हैं और जहाँ जहाँ ऐसे केसेस आए हैं वहाँ वहाँ पानी और खाने की गुणवत्ता वो टीम जांच रही है। फिलहाल इसमें घबराने की या पैनिक होने की कोई बात नहीं है। संक्रमण का ऐसा हमें कोई वो मिला नहीं है, जो रूटीन केसेस आते हैं वैसे।